आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट हमारा पार्ट बायोम का, जिसमें हमने शुरू किया था डेजर्ट को, मरुस्थल को। हमने मरुस्थलीय पर्यावरण की विशेषताओं के बारे में पिछले उसमें चैप्टर में बात की थी। अभी हम बात करें डेजर्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो डेजर्ट है, मरुस्थल है, कैसा है ये? थार का जो है पार्ट है, ये एक थार रेगिस्तान का जो है भाग है। और थार रेगिस्तान जो है 60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। और यह उत्तर पश्चिमी सीमा पर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक में लगभग 320 लाख हेक्टेयर भूमि के रूप में है। इस थार मरुस्थल के अंदर जो है कई सारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, जालोर है, नागौर है, गंगानगर है, चूरू, पाली, सीकर और झुंझुनू। ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं किसमें हमारे इन जो सभी ज़िलों में ये फैला हुआ है थार का रेगिस्तान। यहाँ पर जो है थार इसका धरातलीय जो लवण है उनकी भिन्नता के आधार पर राजस्थान जो है पश्चिम से पूर्व की ओर 4 जो है उसमें क्षेत्रों में जो विभक्त किया गया है। रेत के टीलों का प्रदेश, चट्टानी क्षेत्र, लघु मरुस्थल क्षेत्र और अर्ध शुष्क प्रदेश। जो ये रेत के टीलों का जो प्रदेश है, यह भाग कच्छ की खाड़ी पे है, जो कि पाकिस्तान की सीमा के सहारे पंजाब तक फैला हुआ है। चट्टानी क्षेत्रों का जो प्रदेश है, यह जो भाग है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर साइड में है। और इसके अंदर जो है चूना पत्थर और बालू वाले जो पत्थर है उनकी ज़्यादा जो है पाई जाती है। वो लघु मरुस्थल क्षेत्र यानी ये भाग चट्टानी प्रदेश के पूर्व में है। और अर्ध शुष्क ये डीडवाना, कुचामन, डेगाना और सांभर में फैला हुआ है। यहाँ पर जो है ये रेत के जो टीले हैं, इन टीलों का स्थिरीकरण नहीं होने से के कारण क्या है, तेज हवाओं के साथ ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कि सामान्य जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है या वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है इसका। और अति शुष्क भागों में जो वर्षा यहाँ पे बहुत कम होती है, तो ज़्यादा शुष्क भाग जो उनमें 25 सेंटीमीटर वर्षा प्रति वर्ष होती है। और मरुस्थल में क्या है, मई जून के महीने में 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ आंधियाँ चलती है। और इन तेज़ आंधियों के कारण रोज़ाना जो है 12 से 16 किलोमीटर हेक्टेयर भूमि का क्षरण होता है, सॉइल इरोजन होता है। और इन्हीं तेज़ आंधियों के कारण रेतीले जो टीले उनका स्थिरीकरण नहीं हो पाता है और ये गर्मी के चलने का क्रम बना रहता है। और इस कारण जल का अभाव जो है बहुत ज़्यादा होता है। और जल के अभाव के कारण वनों जो है यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी राजस्थान में मरुस्थल में वन का जो क्षेत्र है वो भी 2% से कम है। और मरुस्थल में रेतीले जो टीले हैं इनका जो क्षरण हो रहा है, इसको रोकने के लिए केंद्रीय मरुक्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, आपने नाम सुना होगा काजरी का, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर जो है उन्होंने विकसित की है कुछ तकनीक, जिससे कि ये कम हो सके रेत के जो टीले हैं इनका या इनको से क्षरण को रोकने के लिए, मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए। तो मरुस्थल के स्थायी टीबों में क्या है, अपेक्षाकृत कम नमी उपस्थित होती है। और पेड़ पौधों के पनप से इनके होने वाले लाभ के साथ साथ टीबों का भी क्या होता है, स्थिरीकरण हो जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेजर्ट कम्युनिटी यानी मरुस्थलीय समुदाय। मरुस्थलीय समुदाय को भी मुख्यतः क्या है, 2 जो है भागों में बांट दिया गया है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, उत्पादक और उपभोक्ता। यहाँ पर जो उत्पादक है क्या है, प्लांट जिनकी ग्रोथ जो है बहुत लिमिटेड है, नमी के कारण जो है पादपों की वृद्धि बहुत सीमित है। तो यहाँ पर ये मुख्य रूप से किस में पाई जाती हैं, ये एक तो एफिमेरल्स के रूप में पाई जाती हैं और कुछ होते हैं शुष्कता प्रतिरोधी पादप।
एपी जो है ये एफीमरल्स जो है प्रोड्यूसर जो प्लांट है, ये कैसे होता है, डोरमेंट स्टेज में होता है, यानी सुप्तावस्था में ये होते हैं। और इनमें पानी का जो कंजर्वेशन या संरक्षण है या वाष्पोत्सर्जन है, उसको कम करने के लिए इनमें अनेक प्रकार के जो हैं अनुकूलन जो है विकसित हो जाते हैं। और ये जो अनुकूलन है कैसे हैं कि मांसल प्रकार के होते हैं। ये जो पादप जो है कैसे होते हैं, मांसल प्रकार के होते हैं, जिनके में पानी होता है। तो इनकी पत्तियां क्या है, छोटी होती या फिर अनुपस्थित होती है। पत्तियां इनके अंदर या तो बहुत छोटी पत्तियां हैं या फिर वो नहीं पाई जाती हैं। और ये एक प्लांट है बोहेविया। इनमें संरक्षण की जो है युक्ति पाई जाती है बहुत ज़्यादा। ये बोहेविया जो है 8 दिन के बाद जो है, सुप्तावस्था में रहने के बाद 8 दिन के बाद जो है यह सीड फॉर्मेशन के लिए काम करता है। यानी इसके अंदर जो है प्रस्फुटन होता है, स्प्राउटिंग होता है, जिसमें प्रस्फुटन के 8 दिन के बाद जो है बीजों का निर्माण होता है। अगला जो हमारा ड्राउट रेजिस्टिंग प्लांट, शुष्कता प्रतिरोधी पादप। इस प्रकार के पादप में क्या है, पानी का संरक्षण और वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कई सारे अनुकूलन हैं। और ये जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये मांसल प्रकार के होते हैं इनकी जो है पादप, और इनमें पत्तियां बहुत छोटी या अनुपस्थित होती है इनकी पत्तियां। इनके एग्जाम्पल है जैसे कैक्टस है या यूफोर्बिया। इनके अंदर जल संरक्षण की जो है क्रिया पाई जाती है। तीसरा जो है इसमें प्रोड्यूसर के अंदर है कांटेदार झाड़ियाँ, या फिर इनको हम कहते हैं क्रियोसोट बुशेस। यह अधिकांश जो है मरुस्थलीय वनस्पतियाँ झाड़ी है। ये अकेशिया, केशिया, कीकर, कैर, रोहिडा, नीम, गोंदा, कैरी, पीलू, खाज, इनके रूप में जो है ये पाया जाता है। फिर है, ये तो थे हमारे प्रोड्यूसर। अब है कंज्यूमर में जो है इंसेक्ट्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं और मैमल्स भी हैं। इंसेक्ट के अंदर है क्रिकेट है, ग्रास होपर है, आंट है, मतलब चींटियाँ हैं, मधुमक्खी है, बटरफ्लाई है, तितली है, और मॉथ है और बीटल्स है। रेप्टाइल में कौन कौन है, कैमिलियन गिरगिट जो कि अपना रंग बदलता है, वेरेनस गो आपने नाम सुना होगा, एरिक्स सांप है 2 मुंही, क्रेट और वाइपा। बर्ड्स के अंदर तीतर है, बल्चर है, गिद्ध है, काइट है, किंग क्रो और बैबलर। और मैमल्स के अंदर क्या है, बैट, चमगादड़, झाऊ चूहे, स्केली एंटीटर, चीटी खोर, ये सब क्या है। और पोर्क्यूपाइन, जर्बिल किसको कहते हैं हम, समुद्री क्या मरुस्थलीय चूहे को हम कहते हैं जर्बिल, जो कि एकदम से ब्राउन सा होता है। गूस, नेवला है, ब्लू काउ नील गाय है, ब्लैक बग हिरन और गजेला, ये सभी जो है क्या है, मैमल्स हैं, जो कि किस में पाए जाते हैं, मरुस्थल के अंदर ये पाए जाते हैं।